पाई की एक अच्छी बात भी है और एक गलत बात भी है। सीधी सी बात है, एक ऐसी बात जो मुझे अच्छी भी लगी है और एक ऐसी बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी। पहले जो बात मुझे अच्छी लगी है वो आपके साथ शेयर करता हूं और वो इनडायरेक्टली पाई के हक में जा रही है। अगर आप आज मेरे साथ चार्ट देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि पाई जो है बिल्कुल 0.1234, क्या कमाल का फिगर है, 0.1234 पे लगा हुआ 0.1309 पे वापस आ चुका है। मतलब 6% उसने पंप हुआ है और इसका मार्केट कैप तकरीबन 0.1 बिलियन तक बढ़ गया है। मतलब ये इस वक्त पाई के बारे में एक अच्छी सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ जो पाई टीम की तरफ से अपडेट आई है वो आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें वो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि यार देखो, आप हमारे पास आओ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कोडिंग कर रहे हो, आप उन अपने एप्लीकेशंस को, अपने सॉफ्टवेयर को मर्ज करो हमारे साथ। जी हाँ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए एप्लीकेशन बनाते हो, उसको आप पाई स्टूडियो के साथ मर्ज करो, उसको हमारे इकोसिस्टम में शामिल करो ताकि हमारी यूटिलिटी बढ़ सके। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि आज ये तकरीबन जून 2026 में इस बात की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों से मदद की भीख मांग रहे हैं। जब इन्होंने हैकाथॉन लॉन्च किया था, जब इन्होंने समिट लॉन्च किया था, जब इन्होंने लोगों को इनवाइट किया था, तब इन्होंने इन चीजों को क्यों नहीं सोचा? इनको पता था कि फ्यूचर में लोगों को ऐसी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसमें लोगों ने गेम भी खेलनी है, जिसमें लोगों ने चैटबॉट भी बनाने हैं, जिसमें लोगों ने एड्स वाली गेम्स भी बनानी है। हर तरह की चीजें लोगों की नजर में होनी चाहिए, लोगों की एक्सेस में होनी चाहिए, बट ये ऐसी कोई चीज यार नहीं कर सके। और दोस्तों, अगर आप इनकी कम्युनिटी में जाएं, थोड़ा सा पीछे जाके, पीछे वाले, जैसे वो कहते हैं ना, पीछे देखो पीछे देखो, तो आप भी अगर पाई का पीछे वाला डाटा देखें तो जिसमें ये बड़ा बड़ा क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने जनाब यहाँ पे 2000 एप्लीकेशंस बना ली, हमने यहाँ पे 4000 बॉट बना लिए, यहाँ पे हजारों लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिप्टो की हिस्ट्री को चेंज करने जा रहे हैं। बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे और इसमें कोई शक नहीं कि इनके दावे अपनी जगह पे दुरुस्त थे। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये सब कुछ दामों से नहीं चलता, ये सब कुछ काम से चलता है। तो अब आके पाई को समझ आई है कि ये हवाई बातें करने से फायदा नहीं होगा। हवाई बातें तब तक ठीक थी जब तक लॉन्चिंग नहीं हुई थी। जैसे किसी लड़की की शादी होने वाली होती है ना किसी जगह पे, तो भाई उसकी जितनी मर्जी तारीफ कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जितनी मर्जी तारीफ कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता ये चलता है जब एक्चुअली ग्राउंड पे आके परफॉर्मेंस देनी होती है। तो पाई की लॉन्चिंग से पहले जितनी मर्जी उसकी तारीफ कर लें, हर बंदा इसकी तारीफ कर रहा है, $100 पे जा रहा है, $200 पे जा रहा है, बाइनांस इसकी लिस्टिंग के लिए तरले कर रहा है, सारी बातें अपनी जगह पे है। लेकिन हकीकत क्या है ये तब पता चला जब 20 फरवरी को लॉन्च होता है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर इस पे इन्होंने कोई भी यहाँ पे कंडीशन बचानी है, कुछ भी इन्होंने फायदा देखना है, कुछ ये बेहतरी चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि ये फौरन से जीसी वैल्यू को किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ले आएं। इनको चाहिए कि जीसी वैल्यू को ये एक्सेप्ट कर लें, ये लोगों की जो आवाज है, ये जीसीवी का जो मैकेनिज्म है उसको लोगों के साथ शेयर करें और ये माने कि हम इसको साथ लेके चलेंगे। असल में ये अपनी सिस्टम से जीसीवी को निकाल रहे हैं। सिस्टम को जीसीवी से निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर फर्क पड़ेगा तो इनकी कम्युनिटी को पड़ेगा और इनकी कम्युनिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। फर्क पड़ेगा तो इनकी मार्केट की वर्थ को पड़ेगा, इनकी मार्केट की वर्थ जीरो हो जाएगी। तो ऐसे में इनको चाहिए कि जो जीसीवी की कम्युनिटी जिस लेवल पे भी काम कर रही हैं, यहाँ पे कोरिया में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, मलेशिया में है, इंडिया में है, जिस भी मुल्क में है, वहां पे प्रॉपर इनके साथ मीटिंग्स करे और उसका एक रोड मैप पूरा होना चाहिए कि यार हाँ, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, फर्दर ये होगा, उसके बाद हम ये करेंगे और उसको डिटेल से करें। अब मैं क्लियरली बता दूं कि ये रोड मैप इस तरह का नहीं होना चाहिए जैसा रोड मैप इन्होंने बनाया था। अब यकीन कीजिए पिछले साल 2 साल से इधर ही अटके हुए हैं इनक्लोज मिनट पे। अगर आपके पास पूरी टीम नहीं है, अगर आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, फोर्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यू कांट डू नथिंग। यहाँ पे मैं दाद देना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट को जो बाद में लॉन्च हुए, लेकिन उन्होंने इस चीज को समझा, लोगों की नीड्स के ऊपर क्लिक किया, लोगों की डिमांड को समझा और आज वो यहाँ पर राज करने को फिर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इसकी सीधी सीधी कॉपी मारी और आज वो फ्लॉप होके दुनिया की नजर में जलील हो रहे हैं। सही बात है। अब देखो, बी नेटवर्क आपके सामने है, क्या बी नेटवर्क ने लोगों को एंगेज नहीं किया? बहुत बड़ी कम्युनिटी को उन्होंने टच किया था। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉटरी के ऐड लगाने को मजबूर हैं।
कितनी डिस्कस्टिंग बात है कि एक ऑफिशियल वेबसाइट जो कि एक कॉइन की लॉन्चिंग का दावा करती है, वहां पे लॉटरीज के ऐड आ रहे हैं। बल्कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ऐड का तस्वर ही क्या है, वाई क्यों हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। तो ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो इनको लॉन्चिंग का कोई हक ही नहीं बनता था। लेकिन इस वक्त पाई कॉइन खासी मुश्किल में है, लेकिन यकीन मानो इसको थोड़ी सी सपोर्ट इस वजह से मिल रही है कि यार बाकी जो कॉइन हैं वो भी नीचे जा रहे हैं। इथेरियम 1600 पे है जो कि 2300 पे खड़ा हुआ था, असल में इसकी प्राइस तो 4700 पे है। गोल्ड जो है 5000 क्रॉस कर चुका था, 4000 पे आ चुका है। बिटकॉइन जो है 1,26,000 से 62,000 पे आ चुका है। XRP 1.5 से 1.1 पे आ चुका है। असल इसकी प्राइस $3.5 थी। BNB की बात कर लें तो ये 1300 से 600 पे आ चुका है। हर तरफ क्रिप्टो में यही सिचुएशन है, लेकिन क्या करना है ऐसी सिचुएशन का जो यूजर को आपसे दूर कर दे। भाई आप तो ये कहते थे हमारा मार्केट के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपका मार्केट के साथ ताल्लुक नहीं है तो फिर आप मार्केट को फॉलो क्यों करते हैं? जब मार्केट गिरती है आप गिरते हैं, जब मार्केट में क्रैश आता है क्रैश आता है, जब बुल रन आता है हल्का फुल्का आप पे भी बुल रन आ जाता है। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप किस तरह से चलेंगे। आप मानो जीसीबी को, जीसीबी की ताकत को तस्लीम करो। अगर जीसीबी यहाँ पे हो जाता है, आप बड़ी सप्लाई पे ना करो, आप यहाँ पे डुअल वैल्यू लॉन्च कर दो, इकोसिस्टम बना दो। उस इकोसिस्टम में जो बंदा चाहे डुअल वैल्यू को एक्सेप्ट करते हुए उसमें अपनी बाइंग ट्रेडिंग कर सकता है। बाकी भी तो कई मुल्क यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, बार्टर सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। चाइना में हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है, जनूबी कोरिया में हो रहा है। तो हर जगह पे अगर आपकी जीसीबी का बार्टर सिस्टम लॉन्च हो रहा है तो फिर आम पूरी दुनिया में क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। असल में जो एक मिथ बन चुका है ना शुरू से, वो है और वो रहेगा, उसमें कोई पूरा नहीं आता तो भैया उसकी मर्जी है। तो ऐसे में हमने भी अपनी पार्टिसिपेशन दी है। आप देखो हमारी वेबसाइट पे albazaran.pk के ऊपर हमने एक पूरा पेज बनाया था जिसमें हम क्रिप्टो के साथ साथ प्रॉपर सही तरीके से हम जीसीबी को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, बड़ा प्रमोट कर रहे थे, बड़ा मार्केट कर रहे थे। आप ये देख सकते हैं, ये हमारे क्रिप्टो का चैनल है। इस क्रिप्टो के चैनल में दोस्तों ये बात आपको क्लियरली नजर आएगी कि यहाँ पे हमने सीधा सीधा जीसीबी को एक पूरा बैच दिया है, बल्कि जीसीबी प्राइस प्रेडिक्शन भी दी है। और इसके साथ साथ हमारे वो दोस्त जो सच में हमारे साथ हैं, हमारी बात को समझते हैं, उनके लिए एक ऑफर है कि यार आप यहाँ पे एनरोल होकर आके फ्री में एआई का कोर्स कर सकते हैं। एआई आने वाले वक्त की एजुकेशन है, सीधी सी बात है। जैसे आने वाले वक्त में जैसे बच्चे स्कूल जाने से पहले ABC सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, ऐसे में अगर आपने दुनिया में पैसा बनाना है, जॉब करनी है, तो यू मस्ट लर्न AI। सिर्फ आपने यहाँ पे इनरोल नाउ पर क्लिक करके अपना नाम देना है, फादर नेम देना है और यहाँ पे देना है अपना व्हाट्सएप नंबर। और आप देखेंगे कि हर एक डिटेल बताई गई है। ऐसा नहीं है कि हवाई बात की गई है। बताया गया है कि यार इसकी 10,000 रुपये फीस है, लेकिन सिर्फ 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन है, कोई फीस नहीं है। बल्कि अगर आप अभी, जी हाँ मैं भी 10,000 पे करते हैं, अभी के अभी अगर आप पे करते हैं तो आपको सिर्फ 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा। फीस का तरीका जानने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिसमें आप फीस जमा करवा के फौरन से क्लास में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों आई रिकमेंड कि आप प्लीज जरूर AI सीखें, क्योंकि AI ही फ्यूचर है और यही आपको फ्यूचर में बहुत कुछ बना सकता है। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।